वंशी विभो शितकरा नवनीरदाबा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे
इस्कॉन कोलंबस के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से इस भगवत कथा श्रवण करने हेतु पधारे हुए समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त देश विदेश के श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे। मैं अक्सर कहता हूं, भक्ति के पुत्र कौन है? आप जानते हैं भक्ति महारानी के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का वाहन क्या है? शिव जी का वाहन नंदी है, भगवान विष्णु का गरुड़, गणेश का मूषक, कार्तिकेय का मोर। सो भक्ति का वाहन क्या है? भक्ति का वाहन है नम्रता। भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का वाहन है नम्रता। भक्ति का आसन क्या है? भक्ति का आसन है हमारा हृदय। और अंत में भक्ति की माता कौन है? भक्ति को जन्म देने वाली मां कौन? तब शास्त्र में कहते हैं भक्ति को जन्म देने वाली जननी है एकादशी तिथि। ये एकादशी 11 ये भक्ति की मां है। एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देती है। इसलिए हमारे भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, माधव तिथि भक्ति जननी। भक्ति को यदि प्रगटाना चाहते हैं, जन्माना चाहते हैं, तो माधव तिथि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भक्ति का जन्म होता है। और इस एकादशी के अनेकों नाम हैं। इसे माधव तिथि भी कहते हैं, एकादशी को हरिवात्सर भी कहते हैं, एकादशी कहते हैं, हरिवात्सर कहते हैं, माधव तिथि कहते हैं, और हमारे गुजराती वाले 11 कहते हैं। पद्म पुराण में ऐसी कथा है कि एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था मूर। क्या नाम था? मूर। भगवान विष्णु से बहुत द्वेष करता था, क्योंकि भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके उनके पिता शंखासुर का वध किया था। सो मूर को पता चला कि विष्णु ने मेरे पिता को मारा है और मुझे उनसे द्वेष करना है, दुश्मनी लेनी है। तो ये मूर असुर शिव जी के लिए बहुत बड़ी तपस्या किया। शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, तो इन्होंने शक्तिशाली होने का वरदान मांगा। ये मूर देवताओं से युद्ध करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा, परास्त करने लगा। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए।
भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग उनके साथ युद्ध करो, मैं सीधा युद्ध भूमि में आऊंगा। सो मोर और देवताओं का युद्ध चल रहा था। भगवान विष्णु रणभूमि में आए, मोर के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते भगवान विष्णु युद्ध छोड़कर भाग गए। अब मोर को बड़ा क्रोध आया, रण छोड़कर भाग रहा है, इनको कहाँ पता, हमारे भगवान को तो प्रैक्टिस है, उनकी तो पूजा होती है रण छोड़ राय की है। तो भगवान तो भागे, मोर भगवान के पीछे पीछे भागा, भगवान आगे आगे, मोर पीछे पीछे, भागते 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 भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर छिप गए। कुछ देर के बाद मोर उस गुफा में पहुंचा तो मोर ने देखा कि मुझे इतना किलोमीटर दौड़ा कर लाए और ये यहाँ सो रहा है। भगवान सो गए थे, वो खर्राटा मार रहे थे, बिल्कुल चैन की नींद सो गए थे। बोले मुझे इतना भगाया, मुझे इतना दौड़ाया और खुद यहाँ पर सो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा समय है, इस सोए हुए विष्णु को मैं मार दूंगा। सो मोर ने हाथ में तलवार निकाली और 1 2 3 करके जैसे ही सोए हुए भगवान विष्णु को मारने गया, उसी समय पद्म पुराण में लिखा है भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। एक 16 साल की युवती कन्या प्रकट हो गई और कुछ ही पल में मोर की सारी सेना को मार दिया। और जैसे ही वो कन्या मोर को, उस असुर को मारने गई, मोर ने देखा कि अब कोई मौका नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। और उसी समय भगवान विष्णु निद्रा से जगे और वह मोर असुर भगवान विष्णु की शरण में आकर गिर गया, शरणागत हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि मोर, काम तो तूने ऐसा किया है, एक बात बताऊं, सोए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, बालक को कभी मारना नहीं चाहिए, जो नशे में है उसे कभी मारना नहीं चाहिए, जिसके पास शस्त्र है उसे कभी मारना नहीं चाहिए, स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये 10 वस्तु लिखी है। इन 10 लोगों पर जो हाथ उठाता है वो कायर माना जाता है। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम विरथम जड़म, इन लोगों पर वार करने वाला आतताई माना जाता है। और ये मोर सोए हुए भगवान को मारने गया। भगवान ने कहा कि देख, काम तो तूने ऐसा किया है कि मैं तुझे मार दूं, लेकिन तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं, जा इस सृष्टि को छोड़कर चला जा। तब मोर असुर ने कहा कि प्रभु, इस सृष्टि को छोड़कर मैं कहां जाऊं, आप मुझे इस सृष्टि में कहीं तो स्थान दे दीजिए। तब पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं तो ठीक है, आज के दिन मैं तुझे अन्न में स्थान देता हूं। और उस दिन कौन सी तिथि थी? एकादशी तिथि थी। सो भगवान विष्णु के कहने पर एकादशी तिथि के दिन अन्न में आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी वृत्ति का वास होता है, और इसलिए एकादशी तिथि के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। ये पद्म पुराण की प्रकट कथा है। फिर तो बहुत सुंदर आगे प्रसंग है। भगवान ने उस मोर का तो केस समाप्त हो गया, एकादशी में स्थान दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उस कन्या को कहा कि देवी तुम कौन हो? तो दोनों हाथ जोड़कर उस देवी ने कहा कि मैं एक दासी हूं। क्या कहा? मैं एक दासी हूं। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं एकादशी। भगवान ने ही उस देवी का नामकरण किया एकादशी। और भगवान ने कहा कि एक पलक झपकने मात्र से तुमने मेरा काम कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं
कि इस दुनिया में बाकी सब चीज तो बड़ी आसान है। थोड़ा सा पुरुषार्थ और परिश्रम करते हैं तो धन संपत्ति कमा सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे कठिन है मेरी भक्ति, शुद्ध भक्ति। सो एकादशी में तुम्हें वरदान देता हूं कि आज एकादशी तिथि के दिन जो एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे मुझे कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। और 2 दिन से जो पाठ मांडा है ना साधन भक्ति वाला, उसमें तो मेहनत बहुत ज्यादा है, वो तो करना ही है ना। आपको 25वें माले की बिल्डिंग पर 25वें माले पर पहुंचना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सीढ़ी चढ़ कर जाओ या फिर लिफ्ट में चढ़ जाओ, चाप दबा दो सीधे 25वें माले। तो एक मार्ग तो है कि हम साधना करते 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 शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट वाला मार्ग यह है कि एकादशी व्रत का पालन करके हम तुरंत भगवत भाव और प्रेम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। एकादशी के विषय में ऐसा लिखा है कि वैसे तो संसार में बहुत व्रत है ना, खास करके भारत में। चलो भोजन कर लो, नहीं आज तो मेरा सोमवार है तो चलो भोजन करो, हमारा मंगलवार है। किसी का बुधवार होता है, किसी का गुरुवार होता है, शुक्र शनि, आजकल तो सारे वार और व्रत हो गए हैं। लेकिन मैं आपको पूछूं, ये शुक्रवार रहना, सोमवार रहना किस ग्रंथ में लिखा है बताइए? मैं तो भी प्रमाण दे देकर बोल रहा हूं ना, मेरी सारी बात शास्त्र की ही है, भाषा अपनी है। और बीच बीच में मैं आपको रेफरेंस भी देते जा रहा हूं ना, पद्म पुराण, श्लोक नंबर, श्लोक संख्या। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि सोमवार रहना, शुक्रवार रहना, मंगलवार रहना ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? क्या भगवत गीता में, भागवत में, रामायण में ये सब लिखा है? जब वेदव्यास जी ने इसे नहीं लिखा, भगवान ने कभी नहीं कहा, तो फिर संसार और समाज के लोग ये व्रत रहते हैं, ये क्या है? ये सब अपने मन और बुद्धि की उपज है। जिसके मन में जो भाया वो हो गया शुरू। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम व्रत रखते हैं भगवान के लिए, तो भगवान ने जो व्रत कहा है वही हमें करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, कोई बहुत सुंदर सा बालक यहाँ पर आए और कहे कि मैं बहुत प्यासा हूं, 1 महीने से मैंने पानी नहीं पिया, मुझे कोई पानी पिला दो, और हमारे अंदर भाव आ जाए, नहीं नहीं इसको तो घी पिलाएंगे, और 1 लीटर 1 किलो घी उसको दे दे, ले बेटा पी ले, क्या होगा? वो तृप्त होगा? आप क्लेम कर सकते हो पानी 10 रुपया लीटर है, घी 1000 रुपया लीटर है, तृप्त हो जाना चाहिए। नहीं, उस लड़के ने पानी मांगा है तो पानी ही देना होगा। हम लोग कभी कभी ओवर तपस्या करते हैं, ओवर व्रत रखते हैं, ये कभी भगवान ने कभी किसी से मांगा ही नहीं है, ये उनकी इच्छा ही नहीं है। बिल्कुल सरल और सिंपल, सभी व्रतों का राजा केवल एक ही है, और वो है एकादशी व्रत। कोई व्रत की आवश्यकता नहीं है। महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महीने में 2 एकादशी व्रत तिथि आती हैं, इसका पालन करें, सारे व्रतों का फल मिल जाता है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा 5वें अध्याय में और 9वें अध्याय में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी तपस्या का भोक्ता कौन है बताइए? सभी तपस्या का भोक्ता कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं हूं, और ये यदि आप मानोगे तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो शांति मिलेगी। आजकल व्रत रखने वाले व्रत तो रखते हैं लेकिन शांति नहीं होती। जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते, इतना चिल्लाते हैं, इतना क्रोध करते हैं। अरे भाई साहब आप आज यहाँ तो क्यों नहीं आ सकते हैं हम? इतनी
इतना इतना क्रोध है, शांति नहीं है। व्रत का रिजल्ट क्या है? शांति, सुख। लेकिन आजकल लोगों में व्रत है लेकिन शांति और सुख नहीं है। प्रॉब्लम, गड़बड़ कहां पर है? गीता में कृष्ण ने कहा व्रत का भोक्ता मैं हूं, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ने जो व्रत कहा अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में, उसका यदि पालन करेंगे तो सुख और शांति मिलेगी, नहीं तो बस केवल व्यर्थ तपस्या होगी। इसलिए हमें ये दिव्य तपस्या करनी चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा कि मानव जीवन मिला है तो केवल भोग भोगने के लिए नहीं, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए मानव जीवन मिला है। तो हमें केवल कोरी तपस्या नहीं करनी है। केवल कोरी तपस्या करने से भगवान मिलते, तो ये पेड़ पौधे कितनी तपस्या कर रहे हैं, ठंडी गर्मी वर्षा एक स्थान पर खड़े हैं, तो उसको पहले भगवान मिल जाने चाहिए, है ना। तपस्या होनी चाहिए कैसी? दिव्य। दिव्य माने भगवान ईश्वर के लिए, और ईश्वर ने जो कही है वो तपस्या होनी चाहिए। सो भगवान ने भगवत गीता, भागवत, इवन रामायण में एकादशी तिथि का वर्णन है। सूर्य वंश में एक राजा हुए जिस राजा का नाम था रुक्मांगद। क्या नाम था? बोलो, जोर से बोलो। रुक्मांगद। महाराज रुक्मांगद के राज्य के विषय में लिखा है कि एक राम राज्य, परीक्षित राज्य और रुक्मांगद का राज्य। चारों ओर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ उनका राज्य था। सब लोग प्रसन्न थे और महाराज रुक्मांगद एक बार विचरण करते गए, रोज एक्सरसाइज करते थे। महाराज रुक्मांगद के राज्य में एक उनका बगीचा था, गार्डन था, और उसमें रोज वो वॉकिंग करने जाते थे। अब रुक्मांगद के राज्य के उसके गार्डन में ऐसे ऐसे फूल उगते थे कि उसकी सुगंध स्वर्ग तक जाती थी। वो फूलों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी। तो स्वर्ग में एक दिन अप्सराओं ने सोचा कि भगवत पूजा के लिए चलो फूल तोड़कर आए। एक दिन फूल तोड़ने आई, देखा इतना सुंदर फूल, तब तो रोज आने लगी। जैसे ही यहाँ पृथ्वी पर रात हो जाती, सब लोग सो जाते हैं, तो स्वर्ग की अप्सराएं आती, फूल तोड़ के चली जाती। वो माली परेशान हो गया, राजा को शिकायत करते हुए कहता है कि मैं रात को देखता हूं तो फूल होता है, सुबह देखता हूं फूल ही नहीं होते हैं। रुक्मांगद तो श्रद्धालु थे, बोले भगवत इच्छा जो भी हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ विचरण करते हुए उस बगीचे में आई। सब लोग फूल तोड़कर वापस जा रहे थे, तब तक उर्वशी की साड़ी उस बगीचे में बैंगन का पौधा था। बैंगन जानते हैं? રીંગણા આપણે ભડથું કરીએ છે ને, वो बैंगन। तो बैंगन का पौधा था, उसमें था कांटा। कांटा होता है ना। तो ये सारी अप्सराएं धरती पर आई, फूल तोड़कर जा रही थी, तब तक उर्वशी की साड़ी बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गई। और जैसे ही बैंगन के पौधे के कांटे में वो साड़ी फंसी, उर्वशी का सारा पुण्य क्षीण हो गया। बाकी सब अप्सराएं तो आकाश के मार्ग में गई, लेकिन बैंगन के पौधे के कांटे में साड़ी फंसी तो पुण्य क्षीण हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है कि बैंगन जो है ना बहुत रजोगुणी माना गया है। इसलिए जिसको सात्विकता में रहना है तो बैंगन से थोड़ा परहेज करना चाहिए। यहाँ तो खाने की बात तो दूर रही, उसके कांटे में साड़ी फंसी तो पुण्य क्षीण हो गया। यदि वो पेट में गया तब तो कहना ही क्या। उसके बाहर के कांटे ने इतना पुण्य खींच लिया तो आगे क्या कहा जाए। अब उर्वशी परेशान, क्या होगा क्या होगा, अभी सुबह हो जाएगी
और ये धरती वाले लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और सुबह हुई, महाराज रुक्मांगद रोज बगीचे में आते थे जॉगिंग करने के लिए। तो रोज की तरह सुबह आए। अब उर्वशी तो बहुत परेशान, बोली ये मैंने सुना है मनुष्य लोग बहुत बेकार होते हैं, न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। राजा दूर से आ रहे थे और ये तो रोने लगी, बिलखने लगी। लेकिन ये तो सूर्य वंश के राजा थे, यहाँ तो कुछ और ही था। राजा जैसे ही उर्वशी के पास पहुंचे, उनके मुख से प्रथम शब्द निकला, मां। हे मां, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो? इतना सुनकर उर्वशी के हृदय में शांति हुई और उसने अपनी सारी बात बताई कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो राजा ने कहा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें स्वर्ग में भेजने के लिए? अब मैं कोई हेल्प कर सकता हूं तो बताओ। उर्वशी ने कहा कि मेरे पुण्य क्षीण हो चुके हैं, अब कोई मुझे पुण्य देगा, अपना पुण्य, तो मैं ऊपर जा सकती हूँ। राजा ने कहा पुण्य होता तो हम लोग स्वर्ग में नहीं होते, हम क्यों यहाँ मरते? यदि हमारे पास ऐसा कुछ होता तो हम भी वहां नहीं होते। उर्वशी ने कहा कि महाराज आज द्वादशी है, कल एकादशी थी, आपके राज्य में किसी ने एकादशी, कोई एकादशी रहता है, एकादशी के पुण्य का फल मुझे दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। राजा रुक्मांगद कहते हैं एकादशी किस चिड़िया का नाम है? ये तो जीवन में पहली बार ये शब्द सुना था। यहाँ पर भी कुछ लोगों को होता होगा, ये क्या नया आ गया एकादशी। तो राजा ने कहा एकादशी ये होता क्या है? तो उर्वशी ने ये सारी कथा सुनाई। एकादशी तिथि है, शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, परम पुण्य प्रदान करती है। राजा ने कहा देखो मेरे राज्य में कोई एकादशी नहीं रहता है। उर्वशी ने कहा कोई बात नहीं, आपके राज्य में कोई एकादशी नहीं रहा, लेकिन कोई तो ऐसा होगा कि मजबूरन भूखा रह गया होगा। चलो जानकर एकादशी रहने की बात छोड़ो, लेकिन कभी कभी होता है ना, भोजन नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, या बुखार है तो खाना नहीं हुआ, ऐसा तो कोई केस होगा। इतना बड़ा राज्य है तो आप हेल्प कर दो ना कि कल के दिन में किसी ने अन्न न खाया हो, ऐसा कोई पात्र मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। राजा ने कहा ये मैं कर सकता हूं। अपने पूरे सैन्य को भेजा और कहा कि जाओ पूरे राज्य में और जाकर खोजो कि कल के दिन में जो भोजन न किया हो, चाहे किसी भी उद्देश्य से, लाचारी होकर भी भोजन न किया हो, तो ऐसे आदमी को खोजो। सब लोग खोजने लगे। खोजते खोजते राजा का मंत्री, एक महिला रो रही थी, ऐसे स्थान पर पहुंचा। कहा कि देवी रो क्यों रही हो? बोला कल से मैंने कुछ नहीं खाया, बस अपना काम हो गया। ये तो खुश हो गया। बोले मैं कुछ नहीं खाया और तुम इतने खुश हो रहे हो? पर खिला तो हम देंगे, लेकिन हम आप ही को खोज रहे थे, क्यों नहीं खाया कुछ? बोले मैं बनिए के वहां नौकरी करती हूँ और जल्दी जल्दी में वो कांच का जार होता है ना, वो मेरे हाथ से गिर गया, फूट गया, तो उसने मुझे दंड दिया, जाओ तुम्हें आज का सैलरी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, सुनाओ। इस दुनिया में कष्ट क्या है? तो कहते हैं कष्टाधिक कष्टम सततम प्रवासी। चाणक्य पंडित कहते हैं कष्ट अधिक कष्टम, कष्ट से भी ज्यादा कष्ट क्या है? सततम प्रवासी, जो सतत प्रवास करता है, सतत निरंतर जो जर्नी में, यात्रा में लगा है, वो कष्ट में होता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं ये प्रभु जी को कितना अच्छा है, आज यहाँ कल लंदन, फिर वहां आ जाओ ना, आप भी आ जाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। ये थोड़े दिन अच्छा लगता है। कष्टाधिक कष्टम सततम प्रवासी, कष्ट क्या है? चाणक्य पंडित ने लिखा उससे भी ज्यादा कष्ट क्या है? ततोधि कष्टम परगेहवासी,
सतत प्रवास करना ये कष्ट है, उससे भी ज्यादा कष्ट है दूसरे के घर में रहना। प्रेम सिंधु प्रभु आप चिंता मत करो, आपका घर आपका नहीं, मैं मेरा ही मानता हूं। तो बेचारे सोचेंगे हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रभु जी दुखी होंगे, ऐसा नहीं है, तो हमारा ही घर है। लेकिन ये नीति कहती है कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी ततोधि कष्टम परगेहवासी। ततोधि उससे भी ज्यादा कष्ट, तीसरी कैटेगरी में ततोधि कष्टम कृपणस्य सेवा, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा कष्ट क्या है? किसी लोभी के वहां नौकरी करना। आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। तो ये बेचारी जो स्त्री थी ना, उस लोभी के जाम के वहां नौकरी करती थी। बेचारी के हाथ से एक जार गिर गया तो उस दिन का पैसा भी नहीं दिया, भोजन भी नहीं दिया, और मजबूरन एक दिन से वो भूखी थी। लेकिन जिस दिन उसने कुछ नहीं खाया उस दिन एकादशी थी, तो अनजाने में एकादशी हो गई ना, जानकर नहीं हुई, अनजाने में। और वो मंत्री उसे उठाकर उर्वशी के पास लेकर आया, जहां राजा रुक्मांगद और उर्वशी बैठे थे। आया और कहा कि इसने कल एकादशी थी, इसने कुछ नहीं खाया। तो बोले देवी एक काम करो, अपने हाथ में जल लो और जल लेकर संकल्प करो कि कल एकादशी थी और अनजाने में मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब अनजाने में मैंने एकादशी व्रत का पालन किया, उसका जितना भी फल बनता है मैं उर्वशी को प्रदान करती हूँ। जैसे ही हाथ में जल लेकर संकल्प किया और वो एकादशी, अनजाने में की हुई एकादशी का फल उर्वशी को प्रदान किया, पूरे राज्य के देखते देखते वह स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आकाश के मार्ग में स्वर्ग में चली गई। रामायण की ये कथा है कि अनजाने में एकादशी व्रत, वो भी एक बार अनजाने में एकादशी व्रत करने से उस पुण्य के प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो जानकर प्रेम से और जीवन भर यदि एकादशी व्रत करेंगे तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है। इसलिए एकादशी, जब स्वयं राजा ने ये देखा अपने आंखों से, राजा तो राजा होते हैं, राजा ने फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद, जैसे आजकल हमारे देश में वो टैक्स होता है ना, सबको टैक्स कंपलसरी है, राजा ने फरमान जारी किया सबको एकादशी कंपलसरी रहना है, और मेरे राज्य में जो एकादशी नहीं रहेगा सजाए मौत, उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा। और तो एक दिन महाराज रुक्मांगद के राज्य में प्रत्येक प्रजा एकादशी व्रत का पालन करती थी, और उसके विषय में रामायण जी में वर्णन है कि फिर अंत में रुक्मांगद का पूरा राज्य एक साथ एक विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। ये है एकादशी व्रत। तो इस प्रकार से एकादशी की महिमा इतिहास के द्वारा हम जान सकते हैं, और न केवल भगवत गीता, न केवल भागवत, न केवल रामायण, अपितु जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण है, सब में एकादशी की महिमा बताई गई है। मैंने एकादशी के ऊपर 7 दिन की कथा की है। आपको विशेष यदि सुनना हो तो YouTube आदि चैनल में जाकर आप इसे सुन सकते हैं। लेकिन अंत में एकादशी के विषय में इतना ही कहूंगा कि हम सब सनातन धर्मी है, और हम सब सनातन धर्मियों की निष्ठा 3 वस्तु में तो होनी ही चाहिए। हरि नाम में निष्ठा, हरि धाम में निष्ठा, और एकादशी में निष्ठा। यदि ये निष्ठा होगी तो निश्चित भगवान मिलेंगे। तब आपका प्रश्न होगा कि एकादशी व्रत रहते कैसे हैं? ठीक है, एकादशी माने एकादशी तिथि जो होती है उसके पहले 10वीं तिथि होती है,
तो दशमी तिथि को रात को 12 बजे से ये व्रत शुरू होता है। दशमी को रात को 12 बजे से शुरू होता है, फिर पूरा एकादशी और द्वादशी को सुबह पारण करके ये व्रत समाप्त होता है। तो इस एकादशी व्रत में बहुत अच्छा है कि यदि हम निर्जला रहे, क्योंकि विज्ञान साइंस ऐसा कहता है कि 15 दिन में एक बार हमें हमारे शरीर को, जठर को, पेट को आराम देना चाहिए। हम लोग वीक में 2 दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन पेट को बेचारे को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। हमारे लीवर को, जठर को कोई छुट्टी नहीं, मतलब 24 घंटा लगा है। तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार हमें उसे आराम देना चाहिए, जिससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। विज्ञान ने भी ये साबित किया। निर्जल रहे या जल पीकर रहे, जल पीकर भी नहीं रह सकते तो जूस पीकर रहे। कितने अच्छे अच्छे फ्रेश जूस मिलते हैं। और जूसा भी ना हो सके तो सफला कर दीजिए, फल खाकर। और फल से भी बात न बने तो कोई बात नहीं, फराल खा लीजिए, लेकिन एकादशी के दिन अन्न मत खाइए, क्योंकि अन्न में आसुरी प्रकृति होती है। इस प्रकार से एकादशी की महिमा मैं ज्यादा कहूंगा तो फिर आप लोगों को ओवर हो जाएगा, लेकिन महाभारत में व्यास मुनि ने यहाँ तक लिख दिया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, भ्रातृहा, बंधुहा, गुरुहा, मातृहा माने मार देना, अपने भाई को मारने का दोष, गुरु को मारने का पाप, अपनी सगी माँ को मारने का पाप जितना लगता है, उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। महाभारत में क्लियर लिखा है, एकादशी के दिन अन्न खाना ये गाय के मांस खाने के बराबर है। गोमांस तुल्यम एकादशी दिने अन्न ही। हमें इन बातों को, खास करके हम सब सनातन धर्मी हैं, इसे हमें लक्ष्य में लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, माता तुम्ही मोर दिव एक दान। 5 साल के चैतन्य महाप्रभु सुबह उठकर अपनी माता शची के चरणों में प्रणाम करते और कहते हैं, माँ मुझे एक दान चाहिए। माता ने कहा जो चाहिए वह मांगो। तो कहते हैं, एकादशी दिने अन्न ना खाई वो। मानो ये चैतन्य महाप्रभु हम सबको कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न न खाए। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य पृष्ठी संप्रदाय में, हालांकि सभी संप्रदाय में एकादशी की, स्वामीनारायण संप्रदाय में भी एकादशी की महिमा है, साउथ में भी एकादशी की महिमा है, पृष्ठी संप्रदाय में भी। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो धन्य एकादशी। एकादशी धन्य है, एकादशी रहने वाले धन्य है। ओके, तो एकादशी की महिमा संक्षिप्त में, अंत में एकादशी के दिन उपवास की महिमा है, राइट। हमारे वहां तो उपवास माने सीधा यही होता है कि भूखे भूखे रहना। उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं है। उप माने निकट, नजदीक, वास माने बैठना, उपवास माने निकट बैठना। एकादशी के दिन उपवास की महिमा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट बैठना। भगवान के निकट माने ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा के निकट, भगवान के कीर्तन के निकट बैठना। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हरि गुण गाने चाहिए, हरि कीर्तन, हरि कथा सुननी चाहिए। हम भगवत कथा सुन रहे हैं, एकादशी के दिन भजन साधन करने की कई गुना महिमा बढ़ जाती है। तो आइए हम भागवत में प्रवेश करें।
एकादशी की महिमा सुनकर हरि गुण गाते हुए भागवत कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आइए भाव से 5-7 मिनट हरि कीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम सब प्रवेश करें। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज
मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी 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 गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभु हरि बोल